Hello dosto, welcome back in our YouTube channel Teach to Villager. In this video I am going to talk to you about top 5 most important question के काम डाउन में, जिसमें से आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पाई है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का जो वैल्यू होता है ना 22/7, ये जो 22/7 होता है इसको हम परिमेय बोलते हैं, इसको परिमेय बोलते हैं। और ये जो सिर्फ पाई जो होता है इसको हम एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें दिया है कि ऑप्शन पहला ए दिया है विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या हम उसे कहेंगे वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो या वे संख्याएं जो सम न हो, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे आता है दूसरा दिया है बी, सम संख्या क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाएं, उसको हम सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है अभाज्य संख्या। यहाँ पे सी दिया है आपका अभाज्य संख्या के बारे में दिया है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और साथ में जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे में अभाज्य संख्या अगर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे 5 के देखिए करेंगे तो क्या है? एक होगा, एक खुद 5 होगा। मतलब कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि पाई एक है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच होती है, क्या होती है? किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q का मान 0 कभी नहीं होगा। अब चलते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो इसमें क्या होगा? 7 और 13 के बीच में अनंत होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन दिया कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करेंगी? बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करेंगी, पूरी तरह से काटेंगी? इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यह करेंगे कि ये यहाँ पे लिखा है 9361 ना, तो इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि सम व विषम स्थानों के योग का हम अंतर निकालेंगे। अगर सम और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 आ जा रहा है या फिर वो 11 आ रहा है या फिर 11 से वो कट रहा है, सम और विषम स्थानों के योग का अंतर हम निकाल रहे हैं, अगर 0 आ रहा है या फिर वो जो मान आ रहा है वो 11 से कट रहा है, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 11 से कटेगी। देखिए यहाँ पे करेंगे 9 और 6, मतलब पहले विषम स्थानों का लेंगे। तो विषम स्थान क्या है? 9 और 6 है। तो 9 और 6 ये विषम स्थान है। तो 9 + 6 करेंगे तो कितना होगा? आपका 15 होगा। अब सम स्थान लेंगे। सम स्थान पे कौन है? 3 है और 1 है। तो 3 + 1 करेंगे 4। अब सम व विषम स्थानों के योग का अंतर, ठीक है। अब इनका योग का अंतर करेंगे कितना होगा? ये अंतर करेंगे 15 में से 4 घटाएंगे तो 11। क्या 11 किससे कटेगा? 11 से कटेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अगर किसी भी संख्या में 11 का रूल यही कहता है कि किसी भी संख्या में सम व विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 हो या फिर वह 11 से कट रहा हो, तो पूरी की पूरी संख्या भी 11 से पूरी तरह कटेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? ये तो आप बता सकते हैं कि 2। कैसे? ऐसे कि हम करेंगे, पहले हम 1 से लेकर 9 तक करेंगे, ठीक है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पे इकाई का अंक पूछा है, यहाँ पे इकाई का अंक पूछा है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16। 16 का इकाई का अंक 6 होगा।
6 होगा। अब 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इकाई का अंक 5। इसी प्रकार 6 का करेंगे तो 36 6 होगा। 7 का करेंगे तो 49 9 होगा। 8 का करेंगे तो 64 4 होगा। 9 का करेंगे तो 81 1 होगा। अगर हम शून्य का स्क्वायर करेंगे तो शून्य होगा। देखिए इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती वर्क करने पर। देखिए 1 है, हाँ 1 है। 5 है, हाँ 5 है। 2 नहीं है, देखिए 2 नहीं है, 2 इसमें नहीं है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे तो 2 कभी नहीं आएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही है। शून्य, देखिए शून्य का स्क्वायर करेंगे तो शून्य आएगा, शून्य रहेगा। अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पाई 1 है। देखिए मैं इसको दोबारा लिया हूँ, ये पूछता है, हर बार पूछता है। तो इसमें दिया पाई 1 है, पाई 1 अपरिमेय संख्या। अब इसमें दिया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसकी इसकी जहाँ यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 22/7। यहाँ पे 22/7 जो है परिमेय संख्या रहेगा, लेकिन पाई 1 अपरिमेय संख्या रहेगी। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या है, मैंने आपको बताया हूँ पहला क्वेश्चन में। और पूर्णांक क्या है, इंटीजर किसे कहेंगे? पूर्णांक हम उसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। नहीं समझ में आया? दोबारा बता रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे में आपका 0 से लेंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे करके, और 0 के बाद -1 -2 -3, मतलब कि पूर्णांक जो होता है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये जो 1 से लेके 2 3 4 5 करके हैं गिनने योग्य संख्या, इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और बोला शून्य, और बोला है प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान -1 -2, ये सब पूर्णांक में आते हैं। ठीक है।